तो चलिए नेक्स्ट आगे एक कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, ठीक है, एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर नंबर होता है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है तो वो कैसा होता है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। वो कभी भी आपको नेगेटिव नहीं देगा, ठीक है। ये तो ऐसे पहले भी बताया है, जैसे कि रूट अंडर 16 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 4 मिलेगा, -4 नहीं मिलेगा। रूट अंडर 9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आपको 3 मिलेगा, -3 नहीं मिलेगा। स्क्वायर रूट अगर 196 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आपको 14 मिलेगा, -14 नहीं मिलेगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर हो तो वो हमेशा क्या होगा, आपका 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें अब सवाल आता है कि इसके अंदर जो भी कह लीजिए एक्सप्रेशन है इसके अंदर, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन है, यानी एक्सप्रेशन, तो वो एक्सप्रेशन हमारा डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। दिस दिस मस्ट बी डिफाइंड, ये आपको डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो डिफाइंड होने का मतलब क्या हो गया कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका हमें क्या निकालना है, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है, ठीक है। डोमेन के बारे में पहले भी बताया है कि वैसा वैल्यू ऑफ एक्स जिससे कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डिफाइंड हो सके, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वो एक्सप्रेशन जो होगा, जैसे कि फॉर लेट कंसिडर करो कि अंदर में अगर उस एक्सप्रेशन को अगर ई कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर ई लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर को के टर्म को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि वो ई वाला जो पार्ट है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, ठीक है, या तो वो 0 होगा या तो वो 0 के बराबर होगा। स्क्वायर रूट का जो डोमेन होता है उसके अंदर वाला एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन मैं कह रहा हूँ ना, ये एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है, वो एक्सप्रेशन आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, √x - 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी चीज लिखा हुआ है आपका, जैसे ये तो एक लीनियर टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इस पूरे टर्म को डिफाइंड होने के लिए, इस पूरे टर्म को डिफाइंड होने के लिए x - 2 कैसा होना चाहिए, रियल होने के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तभी जाकर के ये पूरा पार्ट जो होगा ना, ये पूरा चीज डिफाइंड होगा, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू कैसा होगा, 2 या 2 से बड़ा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया 2 से लेके इनफिनिटी, ठीक है, ऐसा। तो ये आपका डोमेन का डेफिनेशन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा हुआ 1/√x² - 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि इसको डिफाइन होने के लिए, इस वाले पार्ट को डिफाइन होने के लिए क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को डिफाइन करने के लिए अब हमें ये तो पता है कि ये तो स्क्वायर रूट है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही, लेकिन अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो एक क्वाड्रेटिक है ना। अब उसको रियल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो नंबर हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा, x - 3 एंड x + 3 इस तरीके से, और ये क्वाड्रेटिक बन गया, सॉरी, हाँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया कि अब ये 1/समथिंग में, 1/समथिंग के फॉर्म में, तो नीचे वाला पार्ट मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो 0 नहीं होगा ना, तब तो ये डिफाइंड अनडिफाइंड हो जाएगा, तब तो ये वाला पार्ट जो हो तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये तो 0 के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर से लिखता हूँ, यानी कि x² - 9 अब 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा,
तो यहाँ पे ये क्या बनेगा x माइनस 3 और इधर क्या बनेगा x प्लस 3, इट विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द रूट होगा, ये तो पता ही है। तो आउटसाइड द रूट मतलब माइनस इन्फिनिटी से -3 ओपन यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ओपन में। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका इक्वल टू 0 नहीं लगेगा, इक्वल टू 0 लगेगा तब तो ये तो ऑलरेडी 0 दे देगा, तो 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो उस केस के लिए यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लगाना, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मतलब ये स्क्वायर रूट का डोमेन निकालने का तरीका हुआ। अब उसके मदद से हमें इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। इसके मदद से इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे कि अगर मान लो कि स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है x माइनस 5, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे अब ये जो है ये ऑलरेडी कैसा क्वांटिटी है, एक कह सकते हो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब पॉजिटिव ही हुआ है ना, और इधर भी हमारे पास पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा है। तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव, तो दोनों तरफ तो पॉजिटिव ही है, तो स्क्वायरिंग करने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इन दोनों पे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग तो कर सकते हैं, लेकिन उसको स्क्वायरिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करने से पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन निकालना पड़ेगा। फर्स्टली सबसे पहला काम क्या करना, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है ना, फाइंड द डोमेन। सबसे पहला काम तुम्हें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें डोमेन फाइंड आउट करना होगा। तो इसका डोमेन अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो सॉरी x माइनस 5 है ना, x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5, इसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, पहला स्टेप तुम्हें यही करना होगा, सबसे पहला काम। स्टेप फर्स्ट में तुम्हें फर्स्टली फाइंड द डोमेन, तो इसका डोमेन ये मिलेगा। उसके बाद स्टेप 2 में तुम्हें क्या करना है, स्टेप 2 में तुम्हें अब क्या है कि अब यहाँ पे देख रहे हो कि अब ये तो इसके लिए डिफाइंड हो गया ना, अब उसके लिए तुम स्क्वायरिंग कर सकते हो। अब उसके लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो, अब स्क्वायरिंग करने से भी पहले ये लॉजिक तो समझ में आना चाहिए ना कि ये नंबर कैसा है ना, राइट हैंड साइड में हमारे पास नंबर कैसा है। अगर मान लो देखो यहाँ पे एक चीज ये भी है कि अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव है तब तो स्क्वायरिंग करके काम अपना चला सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसा रहता पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, ठीक है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव, दोनों में से कोई भी एक बात रहता, तो इसके लिए तो ठीक है, इसके लिए तुम स्क्वायरिंग करके और फिर सॉल्व करो इनइक्वालिटी को। ठीक है, स्क्वायरिंग करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये तो हमेशा ही ट्रू होगा। ठीक है, अब x कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, अब ये यहाँ पे अगर x का एक्सप्रेशन कुछ भी हो, अगर इस तरफ अगर पॉजिटिव क्वांटिटी और इस तरफ अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो तो हमेशा ही बड़ा होगा। ठीक है, तो उससे तो कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमेशा ही ट्रू होगा। और अगर मान लो नेगेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव बोलता है तो उस केस में क्या होगा, ये ऑलवेज नॉट ट्रू है ना, या नेवर ट्रू, कभी भी सही नहीं होगा ये, है ना, क्योंकि नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव से बड़ा हो ही नहीं सकता, बराबर भी नहीं हो सकता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना, कैसा नंबर है। यहाँ पे तो नंबर जो है वो पॉजिटिव है और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही है, तब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर सकते हो। ठीक है, अब इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये स्क्वायरिंग करने पे इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायरिंग करने पे ये 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 मिलेगा। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या करोगे, अब स्टेप 3 में क्या कर पाओगे, अब स्टेप 3 में तुम्हें ये करना है कि जब तुमने डोमेन निकाला है और जो तुमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करके निकाला है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, तुम्हें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली ही सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाकर के इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर पाएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन, जो भी डोमेन निकाला है तुमने, एंड
सॉरी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्व्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्व्ड इनइक्वालिटी, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्व्ड इनइक्वालिटी, तो ये सॉल्यूशन आया इनइक्वालिटी सॉल्व करने पे। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो देखोगे यहाँ पे एक तो बोल रहा है क्या 5 से बड़ा और बराबर, और दूसरा क्या बोल रहा है 21 से बड़ा और बराबर। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालोगे तो इंटरसेक्शन कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे बोल रहा है क्या 5 से बड़ा और बराबर, तो 5 से ये, 5 से बड़ा और बराबर ये, और एक क्या बोला 21 से बड़ा और बराबर ये। ठीक है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन देखोगे तो इंटरसेक्शन तो 21 से बड़ा और बराबर, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 21 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ये इक्वल टू भी लगा हुआ है तो क्लोज्ड आएगा और ये ओपन होती है, ये सॉल्यूशन आएगा तुम्हारा। ठीक है, ओके। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऐसा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, स्टेप 1 में डोमेन निकालना है, तो इसका पहले डोमेन निकालो। एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये डिफाइंड होना चाहिए, है ना, और दिस टू बी डिफाइंड, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को डिफाइंड होना चाहिए। सो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मिलेगा क्या, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3, इस तरीके से, सॉरी पेन यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ओके, ऐसा। ठीक है, अब ये डिफाइंड हो गया। अब इस डिफाइंड होने के बाद अब यहाँ पे चेक करो कि नंबर कैसा है, ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ग्रेटर, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर वाला केस आ रहा है, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ओके, सो एक्स स्क्वायर 16 को इधर ले आओगे तो ये 25 बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या बनेगा, एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ओके, अब क्या करना है हमें, अब जो हमारे पास डोमेन आया है, ये तो डोमेन आया, और जो हमारे पास इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया है, इन दोनों पार्ट का, ठीक है, इस दोनों पार्ट का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ले लो, नंबर लाइन पे एक बार ड्रॉ कर लो, नहीं तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे क्या क्या है, -3 है, -5 है ना, -5 इधर आएगा, -3 इधर आएगा, फिर 3 इधर आएगा और 5 इधर आएगा। तो क्या बोला, 3 से बड़ा, ठीक है, 5 से भी बड़ा, तो साफ पता ही चल रहा होगा, यहाँ पे -3 से छोटा और -5 से छोटा। ठीक है, इस तरफ ऐसा चलता ही चला जाएगा, तो ठीक, और तो इसका ये लोगे तो ये क्या बनेगा, ओवरऑल सॉल्यूशन माइनस इन्फिनिटी से -5, ओके, यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ऐसा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बता रहा है समझ में। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, लेट्स सपोज करो अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है एक्स, ये थोड़ा सा
लॉजिक लगा करके समझने वाला है, 1 माइनस एक्स अंडर रूट में। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो सवाल हम लोगों ने पहले देख रहे थे, वहां पे तो हमारे पास कोई नंबर दे रहा था, लेकिन एक तरफ तो यहाँ पे दोनों में से किसी भी तरफ में नंबर तो नहीं है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, इस सिनेरियो में अब देखोगे, सिंस ये वाला तो हमें पता है कि ये तो नॉन नेगेटिव होता है, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ये पूरा टर्म, है ना। तो उसको डिफाइन करने के लिए एक तो काम करो कि इसको डिफाइन करने के लिए दिस टू बी डिफाइंड, इसको डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। एक केस होना चाहिए ऐसा। ठीक है, ये केस बनेगा। और दूसरा क्या है, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए अब इसमें भी हमें पॉजिटिव लाना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तब तो कोई तुक नहीं बनता है ना, ये नेगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, तब तो कोई तुक ही नहीं बनेगा, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये लेकर के चलना पड़ेगा, x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x अगर 0 से बड़ा हो और x अगर लेस देन और इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तब जा करके स्क्वायरिंग कर सकते हैं इसको, तब जा करके इनइक्वालिटी को स्क्वायरिंग करोगे तो ये ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और फिर इसको एक तरफ ले आओ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके, तो उस केस में इसको सॉल्व करोगे तो इसका तो 2 रूट आएगा ना, इसका पहले डी चेक कर लो, डी कैसा है इसका, डी इसका आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 और ए सी विच इज 5। तो इसका जो रूट आएगा ना, इसका रूट आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, मतलब कि इसको सॉल्व करने पे हमें कुछ ऐसा मिलेगा ना, इसका 2 रूट आ रहा है, कौन कौन सा 2 रूट आ रहा है, एक आ रहा है -1 माइनस रूट 5/2, और दूसरा रूट आ रहा है -1 प्लस रूट 5/2। ठीक है, ऐसा। ओके, तो 0 तो यहाँ कहीं आएगा, और 1 हमारे पास यहाँ, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 5 माइनस 1 है ना, रूट 5 माइनस 1/2, तो रूट 5 का वैल्यू 2.4 के आस 2.2 या 2.4 के आसपास होता है। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग है मान लो, -1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 1 पॉइंट समथिंग बाई 2, मतलब कि 0.5 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक तो ये वाला केस है हमारे पास x ग्रेटर देन 0, एक हमारे पास ये वाला केस है कि x लेस देन और इक्वल टू 1, और दूसरा जो केस है ये ग्रेटर देन 0 था, मतलब आउटसाइड द रूट, आउटसाइड द रूट मतलब ये वाला, इसके बाहर बाहर और इसके इधर इधर। ठीक है, और ये क्या था, 0 के बड़ा। ठीक है, और ये क्या था, 1 से छोटा। ठीक है, तो अब क्या करना होगा इसका, क्योंकि अब ये तीनों चीज साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी और ये रूट वाला पार्ट भी, तभी जाकर के ये पूरा का पूरा इनइक्वालिटी सॉल्व हुआ है। ठीक है, नहीं तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज रह जाएगा तो हमारा मामला जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव वाला पार्ट तो ऐसे भी नहीं होने वाला है ना, अगर नेगेटिव होगा एक्स का वैल्यू, अगर ये वाला पार्ट रखोगे तो ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो कहानी ही खत्म हो गया। तो तीनों का इंटरसेक्शन तुम देख पा रहे होगे साफ तौर पे, इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो इधर ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग सिंपली में क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू √5, इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा अरेंज करके, √5 माइनस 1/2 से लेकर के 1 तक। ठीक है, 1 पे क्या, 1 पे क्लोज्ड है और इस पे क्या, ओपन है। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट, तो ये तुम्हारा जाकर के इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट वाला, जो कि अभी आगे डोमेन वगैरह अगर पढ़ोगे ना फंक्शन वाले चैप्टर में
उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, तो इसलिए ये बताना थोड़ा भी ज़रूरी था, और थोड़ा सा भी क्लियर हो भी गया होगा कि लॉजिकली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये चैप्टर जो है इनइक्वालिटी, बेसिक इनइक्वालिटी तो खत्म हो गया है। फिर आगे जो चैप्टर्स है ना, आगे अलजेब्रा में जो चैप्टर्स है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।